एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। The government and law. What student? Government and the law. The government are making law. कानून बनाती है किस लिए? Peoples के लिए. तो the government frames law and they must be obeyed by all citizens. Government क्या कर रही है? लॉ बना रही है, कानून बना रही है ताकि अच्छे से कानून व्यवस्था बनी रहे। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कानून व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो है फंक्शन प्रॉपरली हो सके। द गवर्नमेंट हैज़ द ऑथोरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज। और क्या गवर्नमेंट को जो है ऑथोरिटी है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करे और सिटीजन्स को भी जो है कंपलसरी है कि लॉ का पालन करे। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। नाउ यू मस्ट हैव अ टिकट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। इफ़ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट यू हैव टू आइदर पे अ पेनल्टी और गो टू जेल। नाउ अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास टिकट है तो इट्स ओके, बट अगर मान लो टिकट नहीं है और अगर पकड़े गए तो क्या होगा? या तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी या फिर जेल होगा। तो ये क्या है? एक कानून व्यवस्था है, एक लॉ जो है गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर लॉ नहीं होगा तो क्या प्रॉपरली फंक्शन होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो द लॉ इज़ वेरी important. Even though the government may work lawfully, in case citizens feel that law are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court. The court can order the government to make appropriate measures. And students, if suppose कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो लॉफुली चल रहा है, अगर मान लो नहीं चल रहा है तो आपके पास पूरा हक है कि आप केस कर सकते हैं या कोर्ट जा सकते हैं और एक प्रॉपरली जो है उसका स्टेप्स ले सकते हैं। ये आपके जो है पूरी छूट है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर about the government and law by the help of the picture. So students, why have laws and rules? अब ये laws and rules ये सब क्यों हैं? So to regulate our society, to protect us and our property, to ensure everyone in our community behaves the way society expects, to protect our environment, to protect our health, to protect our privacy, to protect business. ये सारा जो है हम क्यों लिए सारे लॉज रूल्स ये सब क्यों बनाए गए हैं? सो दिस ऑल आर द रीजन्स because we are the citizen of India, so this way the rules and laws are making and we have to follow them. So laws and rules influence every aspect of our lives. If you choose to break the law will impose consequence. और अगर लॉ को तोड़ा तो उसकी जो है सज़ा ज़रूर मिलती है। Okay, some more about this there. So now students, our next topic is organs of the government. Now how the organs, how they are working, you must have realized
that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as the government. गवर्नमेंट जो है ये एक प्रॉपर फंक्शन बनाता है, प्रॉपर जो है फंक्शन से हमको क्या करना है, चलना है. सो देयर फॉर द गवर्नमेंट इज़ एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ अ नेशन एंड हैज़ टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. एंड गवर्नमेंट जो है एक एसेंशियल ऑर्गन है और वेरियस फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. सो द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट एंड लॉज एंड एंश्योर देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. सो द गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फ्रेम करता है लॉ, कानून व्यवस्था, और उसको प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन करना पड़ता है. सो इट सीज टू इट दैट द लॉ इज suitably interpreted and implemented and also ensure that justice is done. लॉ वगैरह बना है, वेरी गुड, वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है, सबको न्याय मिल रहा है. दैट ऑल इज अंडर द गवर्नमेंट. सो द थ्री आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर द लेजिस्लेट मीन्स अ लेजिस्लेटिव, टू एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट जस्टिस. एक होता है लेजिस्लेचर. द आर्म्स दैट frames laws is known as the legislature, which comprise the Vidhan Sabha, and that which executes the law is called the executive. Second is the executive department, executive. Then the arm which works towards the implementation of justice is called the judiciary. Then third one is the judiciary, and it takes action against ऑफेंडर्स. जुडिशरी क्या करते हैं, ये सारे जो है एक्शन लिया जाता है जुडिशरी में. सो लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर अबाउट दिस. सो स्टूडेंट्स, दिस थ्री ऑर्गन्स आर देयर, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव असेंबली एंड जुडिशियल. इन लेजिस्लेटिव व्हाट इज उनका क्या रोल है, दे आर मेकिंग लॉज, अप्रूव्स प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स टू सेंटर्स फ्रॉम ईच स्टेट. The number of congressmen is based on population. ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का वर्क है. देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, साइन लॉज, वोट्स लॉज, pardons people, appoints federal judges elected every 4 years. ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का वर्क है. एंड देन जुडिशियल का क्या वर्क है, सो दैट इफ़ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अगर कोई गलती होती है तो ये जुडिशियल डिपार्टमेंट है जो उस पर वर्क करता है. दैट इज़ द डिसाइड्स इफ लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. देयर आर 9 जस्टिस एंड कैन ओवरटर्न रूलिंग्स बाय अदर जजेस. ये सारा जो है 3 डिपार्टमेंट, और वी कैन सी द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच द गवर्नमेंट आर वर्किंग. ओके, सो स्टूडेंट, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ a union of different states. The constitution has made India into a union of states for the smooth functioning of the administration. What? Smooth, ताकि एक अच्छे से स्मूथली वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या फंक्शन चल सके. So thus India is a federal state. This means that the government functions at 2 levels, central एंड स्टेट. सेंट्रल लेवल पे चलता है एंड स्टेट लेवल पे. एंड देन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट. इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है, ऑल ओवर इंडिया होल कंट्री का जो है वो देखते हैं. सो द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. We will study more about the organs of the state government here. So the legislative body of an Indian state may have 1 or 2 houses.
The lower house is known as Legislative Assembly and the upper house is known as the Legislative Council, or we can say the Legislative Assembly. So this one we have studied already. So the government is also a part of the state government. The state of Gujarat has only the lower house, it means the Legislative Assembly. Most of the states do not have a legislative council. Only the Gujarat have a lower house, okay, the Legislative Assembly. Other states they not have a legislative council. Okay, students. So, students, today we have studied about the government at different levels, then government and laws and organs of the government. So later on some more we will study about the different topic. So just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.